पिछले कुछ टाइम से इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एक नया टर्म काफी डिस्कशन में है, SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2025 से सेबी ने अलाउ किए हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को लॉन्च करने के लिए। इसमें और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये जैसे ही डेरिवेटिव्स का नाम आता है तो लोग सोचते हैं रिस्क। देखिए, रिस्क तो है डेरिवेटिव्स में, लेकिन उन लोगों के लिए रिस्क है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में यूटिलाइज करते हैं। हम बात करते हैं SIF की। देखिए, SIF में क्या है ना, यहाँ पे दो बहुत बड़े लेयर्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। नॉट एवरी म्यूचुअल फंड कैन लॉन्च एन SIF। वो तभी लॉन्च कर सकते हैं जब वो कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट करे। SIF में म्यूचुअल फंड और AIF दोनों के फायदे दिख रहे हैं, ऐसा है क्या? Absolutely नहीं। What are the key things that a mutual fund distributor should remember while evaluating SIF as a product? दो चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। क्या नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्रोडक्ट को ट्राई करें या नहीं करें? देखिए, नए और पुराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है नेहा कि इन्वेस्टर्स के लिए यदि प्रोडक्ट सूटेबल है तो वो हमको इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एक नया टर्म काफी डिस्कशन में है, SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। काफी इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माइंड में भी इसके अराउंड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सिर्फ एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सिर्फ में बिजनेस का क्या स्कोप है, और किन इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल प्रोडक्ट है। तो आज के एपिसोड में हम इसी सवाल को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पर्सपेक्टिव से। तो आइए बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो आशीष, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर SIFs? श्योर। SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2025 से सेबी ने अलाउ किए हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को लॉन्च करने के लिए। इसमें और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये कि SIF can invest up to 25% into unhedged derivatives. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये हुआ कि unlike mutual fund, SIF can participate not only in rising market, but they can also participate potentially in falling or sideways market. और इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। तो आशीष, आपने एक वर्ड यूज किया, डेरिवेटिव्स। जैसे ही डेरिवेटिव्स का नाम आता है तो लोग सोचते हैं रिस्क। तो जनरल परसेप्शन यही है कि जहाँ पे भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रिस्क तो है डेरिवेटिव्स में, लेकिन उन लोगों के लिए रिस्क है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में यूटिलाइज करते हैं। उनके लिए तो डेरिवेटिव्स बहुत ही रिस्की चीज़ है और नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं SIF की। देखिए, SIF में क्या है ना, यहाँ पे दो बहुत बड़े लेयर्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। पहला लेयर तो सेबी ने लगा रखा है। सेबी एज ए रेगुलेटर ने काफ़ी मैंडेट्स दिए हुए हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है जो कि फंड में इनबिल्ट है। दूसरा भी देखिए, SIF मैनेज कौन कर रहा है। SIF मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर्स जो कि प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। उसके अलावा SIF हर कोई लॉन्च भी नहीं कर सकता। इवन इन म्यूचुअल फंड्स, नॉट एवरी म्यूचुअल फंड कैन लॉन्च एन SIF। वो तभी लॉन्च कर सकते हैं जब वो कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट करे। तो नेट यदि आप देखेंगे, डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर लेने के लिए SIF इज वे बेटर ऑप्शन देन पीपल टेकिंग एक्सपोजर टू डेरिवेटिव्स डायरेक्टली। ओके, सो आशीष, अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। सेबी ने SIF के अंडर कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अलाउ किए हैं? एज ऑफ नाउ 7 स्ट्रैटेजीज हैं जो कि 3 कैटेगरीज के अंडर में है। पहला कैटेगरी इक्विटी, जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह है जो म्यूचुअल फंड में होते हैं, पर इसमें आपका 25% तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें मिनिमम 65% आपको स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और अगेन यहाँ पे भी आप 25% तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। तीसरा है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड, जहाँ पे आपको मिनिमम 80% 4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, और इसमें भी 25% तक शॉर्ट किया जा सकता है। दूसरा कैटेगरी हाइब्रिड है। इसके अंडर में 2 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। यहाँ पे मिनिमम 25% आपको इक्विटी में करना है, मिनिमम 25% आपको डेट में करना है, और जैसे कि बाकी सारे एसआईएफ में है, यहाँ पे भी अप टू 25% आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन हाइब्रिड में है एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, ये भी वैसा ही फंड है। इसमें भी आप इक्विटी, डेट, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा 25% तक आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। फाइनल कैटेगरी है डेट की। डेट में दो ऑप्शंस हैं, डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड एंड सेक्टर डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात आशीष। अब आगे चलते हैं। तो सिर्फ ऐसा क्या ऑफर करते हैं जो म्यूचुअल फंड से अलग है, और ये किन इन्वेस्टर्स के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट है? एसआईएफ म्यूचुअल फंड से डिफरेंट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफर करते हैं, और वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसमें हम डेरिवेटिव एक्सपोजर ले सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है नेहा, कि काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है एसआईएफ मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईएफ कि हाउ कैन द डिलीवर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एज कंपेयर टू अ कंपेरेबल म्यूचुअल फंड कैटेगरी, राइट। दूसरा आपने पूछा था नेहा कि किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। तो देखिए, पहला तो ये कि जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है ये। दूसरा, आप ये देखिए, एक इंडिया में एक और ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं एआईएफ या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। उसके अंडर एआईएफ में कैटेगरी है कैटेगरी 3, और उसके अंदर एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं एएफ कैटेगरी 3 लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स। वहां भी हम डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ है। तो एसआईएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि 1 करोड़ रुपए लगाना नहीं चाहते उसमें, या लगा नहीं सकते, उनके लिए भी एसआईएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आशीष, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मुझे एसआईएफ में म्यूचुअल फंड और एआईएफ दोनों के फायदे दिख रहे हैं, ऐसा है क्या? एब्सोल्युटली नेहा। देखिए, म्यूचुअल फंड की तरह ही एसआईएफ भी आपका वेल रेगुलेटेड है, राइट। टैक्सेशन फेवरेबल है, इन्वेस्टमेंट करना बड़ा कन्वीनियंट है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी अवेलेबल है एसआईएफ में भी। हाँ, ऑल्दो एसआईएफ में कुछ इंटरवल फंड्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी, डेली लिक्विडिटी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स के लिए उसमें है। अब हम बात करते हैं एआईएफ की। तो देखिए, आज की डेट में एआईएफ ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको रेगुलेटेड फॉर्मेट में और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू आपको डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर मिल जाता है। वही चीज़ अब आपको एसआईएफ में भी अवेलेबल है, लेकिन एआईएफ में आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको 10 लाख में आपका वो काम हो जाएगा। अब आप देखिए, दोनों की जो अच्छी चीज़ें हैं वो एसआईएफ में अवेलेबल है। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन आशीष। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दिस प्रोडक्ट, इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन ना, जैसे सिर्फ की बात आती है, लोगों को लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए नेहा, क्या होता है ना, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, बट जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। और ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आज से कई साल पहले लोगों को एसआईपी कॉम्प्लेक्स लगा करती थी, बट अब तो ये लोगों के लिए एज अ सेकंड नेचर हो गया है, राइट। तो इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल है, तो वो एक फाइनेंस प्रोफेशनल है। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन उनके इन्वेस्टर्स के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है, तो उनको उसके बारे में जानना चाहिए। एंड फाइनली, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू से कि एज अ कंपनी एट एसेट प्लस हमने काफ़ी सारा काम किया है हमारे पार्टनर्स के लिए, जिससे कि वो ये प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकें और अपने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर सकें, जिससे इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो और उनका भी बिजनेस बढ़े। तो आशीष, मुझे याद है कि जब सिर्फ मार्केट में अनाउंस हुआ था, तो हमने एकदम से, एसेट प्लस ने एकदम से तैयारी शुरू कर दी थी एक सिर्फ इकोसिस्टम डेवलप करने की। और मुझे भी याद है, जब हमने फाइनली, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो हमने पहले ही दिन अपना फर्स्ट एसआईएफ ट्रांजैक्शन भी कर लिया था। तो क्या रीज़न है कि हमें इस प्रोडक्ट में इतना कन्विक्शन था और है, और इंडस्ट्री में इसका अभी क्या स्कोप है? सो नेहा, कई सारे रीजंस हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी। और मुझे ही नहीं, इनफैक्ट हमारे कंपनी में और हमारे जो काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी यही मानना है। तो पहला तो आप ये देखिए,
जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसआईएफ का वो है कि ये म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च हुआ है। तो म्यूचुअल फंड के जो रेगुलेशंस हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो म्यूचुअल फंड का सिस्टम डेवलप हुआ है इतने पिछले 30-40 सालों में, एसआईएफ को रेडीमेड सिस्टम मिल गया है वो, राइट। तो बेस ही आपका बहुत अच्छा है, बेस ही बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, एसआईएफ इज़ ए वेरी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जो एसआईएफ ऑफर करता है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी 80 लाख करोड़ की है वो ऑफर नहीं कर सकती है, राइट। तो इसलिए भी हमको लगता है बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। और तीसरा भी देखिए, जो इसका प्राइस पॉइंट है 10 लाख, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल ऑफ कार इंडस्ट्री। देखिए क्या है ना, यदि हम कार इंडस्ट्री को देखें तो उसमें आपके छोटी कार्स हैं, मारुति की कार्स हैं जिनका प्राइस 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरह से है। तो वो एक काफ़ी बड़ा मार्केट और वो हमेशा तेज़ी से ग्रो करेगा, राइट। इंडिया की डेमोग्राफिक्स ही वैसी हैं। उसके ऊपर आता है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज, राइट, या कॉम्पैक्ट एसयूवीज हम बोल सकते हैं, या सेडान बोल लीजिए, जो कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख इस तरह की कार्स आती हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो फिर आपकी लग्जरी कार्स आती हैं, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, सो एंड सो फोर्थ। तो सारे का सारा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है कार इंडस्ट्री को देखें तो। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, या सॉरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पे इंडिया में। हमारे पास में मारुति की तरह म्यूचुअल फंड्स है जो कि सबके लिए अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मास प्रोडक्ट है और यूजफुल फॉर एवरीवन। बट इसके ऊपर हम काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं और सीधे सीधे लग्जरी सेगमेंट में पहुंच जाते हैं जो कि हमारे PMS और AIF है। हमारे पास में कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान वाला जो मार्केट है म्यूचुअल फंड में, वो आई एम सॉरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में था ही नहीं, अब वो आ गया एसआईएफ के फॉर्म में। और आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है व्हीकल इंडस्ट्री में या 4 व्हीलर इंडस्ट्री में, वो है कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जो कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ियां हैं। सेम वही चीज़ अभी एसआईएफ करेगा म्यूचुअल फंड के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है, और हम ही नहीं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी 5 लाख, 7 लाख करोड़ की हो जाएगी। इनफैक्ट हमें तो ये लगता है नेहा कि आने वाले कुछ समय में म्यूचुअल फंड तो सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन एसआईएफ विल ओवरटेक PMS एंड AIF बोथ। तो आशीष, अगर नंबर्स की बात करें तो सिर्फ इंडस्ट्री अभी कहाँ तक पहुंची है? सो नेहा, अभी केवल 4-5 महीने हुए हैं पहला फंड लॉन्च हुए, और ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और बाय द टाइम हमारा एपिसोड लाइव होगा तब हो सकता है 2-3 हज़ार करोड़ इसमें और ऐड हो जाए। इसके अलावा काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो ये बोल रही हैं कि अगले 3 साल, 4 साल में भी 5 साल में एसआईएफ विल बिकम ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़। तो आशीष, ये तो हो गई नंबर्स की बात, इंडस्ट्री स्कोप की बात। अब अगर हम स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो व्हाट आर द की थिंग्स दैट अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर शुड रिमेंबर व्हाइल इवैल्यूएटिंग सिफ एज अ प्रोडक्ट? देखिए, पहला तो ये अभी रिलेटिवली नया प्रोडक्ट है। 2 चीज़ें उनको खास करके ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि कौन फंड मैनेजर है या कौन सी कंपनी जो एसआईएफ लॉन्च कर रही है। और उसका रीज़न ये है कि अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं और बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, डेरिवेटिव्स के जो फंड मैनेजर्स हैं उनका अभी जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा लिमिटेड है। तो इसलिए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आई शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग कि मैं कौन सा एसआईएफ अपने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करूंगा, उसके पीछे टीम कौन सी है, फंड मैनेजर कौन है, कंपनी कौन सी है। तो ये मुझे काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेहा, ये समझना कि जो भी हम एसआईएफ इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी पोजिशनिंग क्या है, राइट। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही कैटेगरी के 2 आपके एसआईएफ हों और वो दोनों का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल टोटली अलग हो। ये पॉसिबल है एसआईएफ में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अल्टेवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड, ये एडलवेज का आपका एसआईएफ है, और दूसरा हम लेते हैं आईसिफ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो कि ICICI म्यूचुअल फंड का है। अब यदि हम अल्टेवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड को देखते हैं तो उसका जो अटेम्प्ट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो आर्बिट्राज फंड से कैसे 2-3% ज़्यादा दे सके, और वो उसी हिसाब से काफ़ी लिमिटेड रिस्क लेते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं आईसिफ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड की, तो उसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस एडवांटेज फंड वाले, राइट, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का। तो वहां पे देखिए दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फंड है कस्टमर के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से, राइट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंड की पोजीशनिंग क्या है। तो आशीष, अब मेरे को फिर ये जानना है कि क्या नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्रोडक्ट को ट्राई करें या नहीं करें? देखिए, नए और पुराने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है नेहा कि इन्वेस्टर्स के लिए यदि प्रोडक्ट सूटेबल है
तो वो हमको इन्वेस्टर्स को देना चाहिए, चाहे वो नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो। यदि हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे कस्टमर का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है, जो हमारे कस्टमर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसमें SIF एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो वी शुड डेफिनेटली गो एंड रिकमेंड, अदरवाइज वी शुड नॉट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ये लगता है कि यार ये SIF कैन बी ए गुड प्रोडक्ट और गुड फिट फॉर माई इन्वेस्टर, एंड जस्ट बिकॉज आई एम नॉट SIF सर्टिफाइड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट प्रोडक्ट। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो आशीष, इसके साथ हमें ये भी समझा दीजिए कि एक नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए अगर उन्हें एक रजिस्टर्ड सिफ डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो। फॉर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नेहा, यदि उनको SIF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उनको NISM 13 विच इज कॉमन डेरिवेटिव्स मॉड्यूल का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे वो एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, दे कैन अप्लाई टू बिकम अ SIF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वी हैव असेट प्लस अकेडमी, जहाँ पे हम पिछले कई महीनों से हमने हजारों लोगों को ट्रेन किया है टू बिकम अ सर्टिफाइड SIF डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें हमारे पास में ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं सेलेक्ट सिटीज़ में, हम लोग लाइव सेशंस करते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा हमारे पास में सेल्फ स्टडी मॉड्यूल भी है जो कि कोई कभी भी यूटिलाइज कर सकता है। हमारे पास में मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। हर वो चीज़ हमारे पास में हमने अवेलेबल कराई है हमारे पार्टनर्स को, जिससे वो अपना सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये देख रहे हैं उनको एसेट प्लस अकेडमी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आज की डेट में एसेट प्लस हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ SIF सर्टिफाइड पार्टनर्स। 450 से ज़्यादा लोग हमारे सर्टिफाइड हैं who can sell SIF to their investors. तो आशीष, हाउ इज एसेट प्लस बिल्डिंग द सिफ इकोसिस्टम, उसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो नहीं, हम लोग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं सर्टिफिकेशन में थ्रू असेट प्लस अकेडमी। उसके अलावा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, राइट, पहले दिन से आप हमारे यहाँ असेट प्लस में SIF में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा एक्सपर्ट सेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया प्रोडक्ट है, लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग हर हफ्ते सेशंस करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो कि हमारे पार्टनर्स को अलग अलग SIF के बारे में समझाते हैं, पोजीशनिंग समझाते हैं। तो ये भी हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्स इनेबलमेंट मटेरियल, अब उसमें चाहे आपका मार्केटिंग मटेरियल हो, चाहे ब्रोशर्स हो, चाहे नोट्स हो, या फिर जो रेगुलर कंटेंट आता है जिससे कि हमारी नॉलेज भी बढ़े और हमारे इन्वेस्टर्स की नॉलेज भी बढ़े, ये सब हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी और आगे भी प्लान की हुई हैं। मोटा मोटा वी आर कमिटेड एट असेट प्लस to build the best ecosystem for our mutual fund distributors who want to become SIF champions. और इसी के साथ मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप सिफ कम्युनिटी है जिसका नाम सिफ चैंपियंस है। फॉर दोज हु आर लुकिंग टू बिकम सिफ चैंपियंस, प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी। तो आशीष, काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा ये सिफ को लेके। Yes. और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट द अनटोल्ड इंडस्ट्री ट्रूथ पे। तो आप मुझे सिर्फ के बारे में एक ऐसा इंडस्ट्री ट्रूथ बताइए जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो देखिए नहीं, अभी तो ये काफ़ी नया इंडस्ट्री है, तो आज तो मैं कोई अनटोल्ड ट्रूथ नहीं बता पाऊंगा। मे बी यदि हम जब इसके बारे में 6 महीने 1 साल बाद बात करेंगे तब ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। Yeah, I think I'll let you get away with this one for this episode. Okay. सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग और इवॉल्विंग प्रोडक्ट है। ये म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर और एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करता है, लेकिन जैसा कि हर नए प्रोडक्ट के साथ होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सिर्फ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। And if you like our series, please like, share and subscribe to our channel.